मौसम बदला नहीं कि खांसी जुकाम का आतंक शुरू। साल का ये वक्त कुछ लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। बुखार, एलर्जी, जुकाम, खांसी सब एक साथ अटैक करते हैं। देखिए, इस मौसम में अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। पहले जब वायरल इन्फेक्शन या बुखार होता था तब 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता था। खांसी भी 4 से 5 दिनों में ठीक हो ही जाती थी, लेकिन अब खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। बुखार तेज आ रहा है, दवा लेने के बाद भी नहीं जा रहा, इंसान बार बार बीमार पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से डिटेल में समझेंगे, जानेंगे वायरल इन्फेक्शन में किस तरह का बदलाव आया है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये जो सीजन चल रहा है इसमें रैम्पेंट वायरस यानी कि ये वायरल का प्रॉब्लम बहुत ही वायरल हो रखा है। बहुत ही टाइप के वायरसेस, चाहे वो खांसी जुकाम से जुड़े हों, पेट से जुड़े हों, इन्फेक्शन लिवर का जुड़ा हो, वायरसेस की वजह से बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हम हर टाइम इस सीजन पे ये इन्फेक्शन ज्यादा देखते हैं। बट इस साल जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इन्फेक्शन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी ये आमूमन तौर पे बार बार हो रहे हैं। दूसरी चीज, ये एक ही मरीज को एक से ज्यादा बार उसी टाइम पीरियड में इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम बोलते थे कि वायरल फीवर जो है हल्का बुखार आएगा, 2 से 3 दिन में चला जाएगा, बट आजकल हम देख रहे हैं कि बुखार भी तेज आता है, जो नॉर्मल डोलो पे भी कई बार मुश्किल से जाता है और काफी लंबा खिंच जाता है, 3 से 4 दिन, 6 दिन। एंड स्पेशली जब खांसी जुकाम या नजला हो तो खांसी अक्सर लोगों को 7 से 10 दिन तक परेशानी को महसूस कर पा रहे हैं। इसके कई कारण हम समझ पा रहे हैं। एक तो ये कि आपकी अपनी इम्यूनिटी पुराने कोविड के बाद चलते चलते थोड़ी सी थम सी गई है। आपकी अपनी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीजें दिक्कत कर पा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पॉल्यूशन और एलर्जीज का बढ़ना। स्पेशली इस सीजन में पॉल्यूशन अपने पीक्स पे होता है, तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शंस या ये वायरस हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। सो ऐसे में इनका होना, इनका हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट करना और काफी लंबे समय तक उस एरिया में रहना स्वाभाविक होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जिनको शुगर की समस्या है, अस्थमा की समस्या है या किसी कारणवश उनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे में ये वायरसेस बहुत जल्दी उनको तंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे हमने देखा है कोविड ने इतने सालों में अपने वेरिएंट्स को चेंज किया, ऐसे ही बाकी के वायरसेस भी अपने वेरिएंट को म्यूटेट करते करते और स्ट्रांग हो रहे हैं, और वो भी इसके लंबे प्रॉब्लम का एक कारण है। यानी कि वो परसिस्टेंस में, यानी सिम्टम्स बहुत लंबे खिंचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नॉर्मल हाइजीन यानी कि हाथ को वॉश करना, जो पब्लिक प्लेसेस हैं अगेन इस सीजन में हमारे को मास्क पहन के रहना चाहिए। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो वो वर्क प्लेस पे अवॉइड करे, अपने आप को आइसोलेट करे, और कफ या हैंड हाइजीन एटिकेट्स यानी खांसते वक्त अपने चेहरे को ढक लेना, ये बेसिक चीजों को बहुत जरूरी अपनाएं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे से खाना, अच्छे से पानी को पी के, यानी अपने लंग्स को और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। एंड स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फूड जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है उसका सेवन करने से, एंड बड़े बुजुर्गों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम है, टाइमली वैक्सीनेट करने से आप अपनी इम्यूनिटी को इन वायरसेस से बचा सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए वो चीजें खाइए जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, कीवी और चकोतरा जैसे खट्टे फल। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे पालक, ब्रोकली, साग, मेथी वगैरह। बादाम, पपीता, अदरक, लहसुन और हल्दी को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से एकदम दूरी बना लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।